ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज हम अलविदा तनाव पे बात करेंगे। हाउ टू लीड स्ट्रेस फ्री लाइफ, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। क्योंकि मेरे पास आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, मेजॉरिटी फ़ोन स्ट्रेस के ही। हर एक को कोई ना कोई तनाव है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई गम है। ऐसे लगता है जैसे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गए हैं। कहते हैं ना, स्ट्रेस होना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको मैनेज करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें वो आर्ट सीखना है। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन में जाएंगे, जैसे हम पहले अभ्यास करते आए हैं। अब आप सबको मेडिटेशन की प्रोटोकॉल भी पता ही है, कैसे हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भावों से जुड़ा हुआ है। हमारे भाव प्रभु पिता के प्रति कैसे हैं, उसको हम जिस भी रिलेशन में याद करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अंतरंग मित्र वही है, अंतरंग संबंधी वही है। उस जैसा प्यारा कोई नहीं है, उस जैसा साथी कोई नहीं, उस जैसा सारथी कोई नहीं। तो हमें उस पिता से साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है। और जैसे ही हम उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो पावर आ जाती है। वी बिकम पावरफुल सोल्स। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति हमारी चारों ओर बह रही है। हमें सिर्फ अपने को सेंसिटाइज करना है, रिसेप्टिव होना है, कि हम उसकी वेव्स को, वाइब्रेशंस को, रेडिएशंस को कैच कर सकें। ये अट्यूनमेंट है। हमें अपने को ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग करनी है। जितनी फाइन ट्यूनिंग हम करते जाते हैं, उतना ही हमारा कनेक्शन रिफाइन होता जाता है, और उतना हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाता है, जिसको रेवल्यूशंस कहते हैं। कई बार आपको टचिंग्स होंगी, इंट्यूशन होगी, आनंद आएगा, मौज आएगी, खुशी आ जाएगी। एक सेकंड में आप झूल जाएंगे, स्विंग होने लगेगी आप में, आनंद में डूब जाओगे। वैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं। बाबा कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। गोपियों ने क्या सुख लिया। अभी तो हम शास्त्रीय सुनते थे, लेकिन अपना व्यक्तिगत अनुभव पहले हमारा नहीं था। लेकिन शिव बाबा ने हम सबको वो गोपी भाव हमारे भीतर पैदा किया, स्वतः आ गया। जब उससे जुड़ गए, वो हमारा गोपी वल्लभ है परमात्मा। तो हमें गोपी कौन है, गोप कौन है? जो गुप्त रूप में परमात्मा से आनंद रस पान कर रहे हैं, जो अमृत में डूबे हुए, जो रास कर रहे हैं, महारास परमात्मा के साथ आनंद की रास कर रहे हैं। हम वो गोपियां हैं। वी आर ऑल वेरी लकी सोल्स। ये भाव तो हमें हर वक्त 24 आवर हमारे रोम रोम में समा जाना चाहिए। वी आर ऑल वेरी लकी सोल्स।
हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत नूरे इलाही हम सब के साथ वो खुद आया है। पहले हम ढूंढते थे, अब वो ढूंढ रहा है अपने बच्चों को जो कभी देवी देव थे, अपने देवत्व को भूल गए, अपनी डिविनिटी को भूल गए, अपनी प्योरिटी को भूल गए, अपनी ट्रुथफुलनेस को भूल गए, अपनी ऑनेस्टी को भूल गए। अब पुनः वो अपने उस स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। ईश्वर पिता ने आके हमें हमारा स्वरूप याद दिला दिया है। हम अब उसी स्वरूप में कुछ समय के लिए बैठेंगे, सभी तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी मनोवृत्ति को, जहां से मनोवृत्तियां उठती हैं वहां लौटना है। कहाँ से ये उठ रही हैं, कहाँ से संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, वो पॉइंट ढूंढना है। वो आत्मा वहां ढूंढना है, कहाँ है वो, अपने पास लौटना है। हम सब जानते हैं अब इस प्रश्न का उत्तर कि भ्रिकुटी में वो चैतन्य सितारा है। हमें उस सितारे के अंदर अपने आप को अवस्थित करना है, स्टेबलाइज करना है। मैं ही हूँ वो सितारा मैं ही हूँ। मैं जो कर रहा है इस देह से भिन्न है वो मैं। अभी तो हम मिस आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने अपने आप को, मैं ये नहीं हूँ। हम आंख की भी जो आंख है उसको देखें, देखने वाले को देखें, जो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, जो मुख से बोल रहा है। कौन? वो मैं आत्मा। शिव बाबा ने हम सबको बताया है कि जहाँ बिंदी तिलक लगाया जाता है वो स्थान शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आत्मा वहाँ रहती हूँ। उस बिंदु पे आ जाओ, भ्रिकुटी में आ जाओ, अपनी कुटिया में आ जाओ, मस्तिष्क के भीतर पीनियल पिट्यूटरी के पास मैं चैतन्य सितारा, मैं आत्मा विद्यमान हूँ। मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मस्तिष्क का भी संचालक हूँ। मस्तिष्क तो कंप्यूटर की तरह है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। उस भाव में हमें स्थित होना है। तो हम सब उस भाव में स्थित हो जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल, full of silence and serenity. सारा शरीर, मस्तिष्क, every neuron of the brain is relaxing. चेहरा रिलैक्स कीजिए, आईज रिलैक्सिंग, पूरा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स करो। श्वास के साथ श्वास भीतर लें तो ओम, श्वास छोड़ें तो मन के अंदर शांति का भाव हो। शांति।
भाव में स्थित रहो थोड़ी देर। श्वासों के साथ ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये भाव चले। शांति का सागर परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को शांति की किरणें दे रहा है। हम शांति की किरणों में घिरे हुए हैं। शांति की किरणों का एक पिरामिड, गॉडली रेज का एक पिरामिड मेरे चारों ओर बना हुआ है। मैं उसमें सुरक्षित अनुभव कर रहा हूं, प्रोटेक्टेड। गॉडली शील्ड इज प्रोटेक्टिंग मी। मैं आत्मा शांति धाम से, परम धाम से, निर्वाण से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने आई, अभिनय करने आई। जो भी मुझे जन्म मिला है, ये मेरा रोल है। मुझे अपना रोल बहुत अच्छी तरह से बजाना है, अभिनय बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। जैसे फिल्मी एक्टर नहीं भूलते हैं अपना असली रूप, फिल्मों में अलग अलग रोल करते हैं, ऐसे यहाँ भी हम इस ड्रामा में हर जन्म में नए नए रोल करते हैं। लेकिन मैं रोल नहीं हूँ। मुझे अपना गोल याद रखना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज स्थित हो जाओ अपने मूल स्वरूप शांत स्वरूप में पूरी तरह स्थित हो जाओ। आपके चारों ओर गॉडली शील्ड है, शांति की किरणों की, शक्ति की किरणों की, प्रेम की किरणों की, आनंद की किरणों की। मेरे चारों ओर एक पिरामिड बना है। उस शील्ड के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ। परम पिता परमात्मा का सानिध्य अनुभव कर रही हूँ। मैं परम पिता परमात्मा के निकट आत्मा हूँ। Experience the vibrations all around.
शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव कीजिए। वाइब्रेशंस की ड्रिजलिंग हो रही है, किणमिण हो रही है। एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए। परम पिता परमात्मा का थैंक्स कीजिए दिल से। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें आकर गहरी नींद से जगा दिया है, हमें हमारा स्वरूप स्मृति में ला दिया है। हम स्मृति लब्धा हो गए। हमारा मोह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अहम शून्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे फीलिंग प्रूफ होते जा रहे हैं। बुरा लगना कम हो रहा है। पहले छोटी छोटी बातें बुरी लगती थी, अब ज्ञान योग की शक्ति से मन शांत हो गया है। सर्कमस्टांसेस से डिटैच होना शुरू हो गया। मैं और मेरा बाबा, बस इसी भाव में स्थित हो जाना है। आपके चेहरे से लाइट लाइट चमक, ओज तेज प्रकट रूप में हो। रूहानी नैनों से ही, रूहानी चेहरे से ही, रूहानियत से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। I am a divine soul. Each soul is potentially divine. I am the divine descendant of the Supreme Lord, God Father Shiva. थैंक्स का भाव, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्राना का भाव, दिल से थैंक्स निकले। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हम सबको डिवाइन सॉन्ग, ईश्वरीय गीत सुनाएं। हम सभी इसी भाव दशा में उसका अनुभव करते रहें।
ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसे, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाए। धर्मराज के आगे तुम तो निर्भय हो कर जाओ। ऐसा ना हो खाता अपना, पड़े जो वह पछताना, पड़े जो वह पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शनल सॉन्ग है कि हम ऐसे कर्म करें कि कल को हमें पछताना ना पड़े, क्योंकि इस रंगमंच पर हम पाठ बजाने अथवा कर्म करने ही आए हैं और हमारी गति सदगति हमारे कर्मों के आधार पर ही है। चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वाचिक स्तर पे हो, चाहे कायिक स्तर पे हो, काया के स्तर पे हो, तो हमें बहुत सोच समझ के कर्म करने हैं, नहीं तो धर्म राजपुरी के अंदर सजा खानी पड़ सकती है। तो उस भाव से ये गीत है। इसलिए हमें स्वयं का भी जीवन सुधारना है और जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करो, मित्र संबंधियों से शुरुआत करो, लेकिन ये काम करना जरूर है क्योंकि भगवान का आदेश निर्देश है। तो अभी हम अपने विषय पर आते हैं कि आज का जो विषय है वो है जर्नी टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, कि हमारी यात्रा कैसी हो, क्योंकि तनाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है ही। जैसे बताया, मुझे एक शेर बहुत ही प्यारा है, वो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन प्रिय वस्तु तो जितनी बार भी रिपीट की जाए उतना ही थोड़ा है। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है और एक पत्थर चोट सहकर
शंकर शंकर हो जाता है। जितनी भी मूर्तियां हैं हम सब जानते हैं, एक बड़े बहुत बड़े पत्थर से जो जब उसकी कार्विंग हुई तो उसके अंदर से व्यर्थ के अंश निकाल दिए गए, भीतर से एक मूर्ति प्रकट हो गई। लेकिन कई जो उसको सहन नहीं कर पाते, हैमरिंग और चीजलिंग को, जो हथौड़ा पड़ता है, छेनी पड़ती है, कई जगह टूट जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं, वो कंकर कंकर हो जाते हैं। और एक पत्थर होता है जो शंकर शंकर हो जाता है, जो महादेव बन जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि मैं शंकर कैटेगरी का हूँ या कंकर कैटेगरी का हूँ। और वो बनेंगे कैसे? सहन करने से। जितने हम स्ट्रांग होंगे, जितना हमारे में रिजिलियंस पावर होगी, प्लास्टिसिटी होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, अडेप्ट होने की हमारे भीतर शक्ति होगी, चेंज को सहने की, मुकाबला करने की शक्ति होगी, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो चोट है ये रोज हमें पड़ती रहती है परिस्थितियों की, और कई बार इतना होता नहीं जितना हम समझ लेते हैं। क्योंकि कई लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं, सेंसिटिव होते हैं, छुई मुई होते हैं, टच मी नॉट का एटीट्यूड होता है। लेकिन बाबा कहता है कि आपको टफ बनना है, नाजुक बनने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कई देवियों को बहुत अग्रेसिव रूप में और रौद्र रूप में भी दिखाया गया है। तो जब भी कोई महिषासुर जैसी वृत्तियां हमारे भीतर जागती हैं तो हमें रौद्र रूप भी धारण करना है, ज्वालामूर्त भी बनना है, तभी हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। किसी ने कहा है कि योर स्ट्रेस कैन ब्रेक यू, और इट कैन ब्रिंग ब्रेक आउट थ्रू यू, ब्रेक थ्रू बाई यू। यह तो तोड़ देता है या आपके द्वारा कोई विशेष ब्रेक थ्रू करा देता है, कोई नई इन्वेंशन करवा देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उन सर्कमस्टांसिस को कैसे लेते हैं। जैसे आप लेते हैं वैसा आपका रिस्पांस होगा, तो वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। स्ट्रेस होने से कई लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रांगली, कई मेंटल हो जाते हैं, कई मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हम मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं या स्ट्रेस होने पर हम स्ट्रांगली मेंटल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो बाबा कहता है कि आपने जो आपके अंदर विचार हैं उनके भी साक्षी हो जाना है, विचारों के भी साक्षी हो जाना है। और जीवन में जो भी टफ सिचुएशंस आती हैं उनका आनंद लेना है, आनंद रस पान करना है। ऐसे नहीं कोई परिस्थिति आए आप घबरा जाएं, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल्स डू। जो टफ लोग हैं वो तो सरवाइव करते हैं, जो टफ टाइम है वो सदा नहीं रहता है। कई लोग जब परिस्थितियां आती तो ऐसे सोचते हैं जैसे सारी जिंदगी यही चलने वाला है। ऐसा नहीं, कुदरत का विधान भी ऐसा नहीं है। दिन है तो रात भी है, और ये चलता रहता है। इतने बड़ा जो हमारा वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें भी आधा समय सुख, आधा समय दुख, आधा समय दिन, आधा समय रात होती है। तो जीवन में भी ऐसा है, ये सब कुछ जो भी चल रहा है ये बीत जाना है, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। संसरति इति संसारा, जो निरंतर सरक रहा है, निरंतर चल रहा है, वही संसार है। तो हमें इस संसार में आगे बढ़ते रहना है, कहीं पे भी हमें रुक नहीं जाना है। और कोई भी टफ सिचुएशंस आती हैं तो उनका मुकाबला करना है। जैसे हम
बताते हैं ना कि कंप्यूटर का सिद्धांत होता है, उसको कहते हैं गीगो का सिद्धांत। उसमें क्या बताते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डालोगे वही बाहर निकलेगा। लेकिन भगवान ने हमें भी कंप्यूटर दिया है। ये जो हमारा हेड है, सिर, ये हेड टॉप है। जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ऐसे हेड टॉप है। ये भी कंप्यूटर है, सिर ऊपर टॉप में दिया हुआ है। इसके अंदर भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हमारे अंदर भी कितने विचार चल रहे हैं। हमारा कंप्यूटर भी ब्रेन का कितना काम कर रहा है। उस कंप्यूटर को भी किसने बनाया, उस डेस्कटॉप लैपटॉप को किसने बनाया, वो इसी हेड टॉप नहीं बनाया। तो हमारे पास तो बड़ा रिफाइंड कंप्यूटर है, लेकिन इसके यूसेस के ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी थॉट्स को कैसे यूज करते हैं। गीगो का मतलब जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट है, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं गुड इन गुड आउट, और गॉड इन गॉड आउट, और गॉडली थॉट्स इन गॉडली थॉट्स आउट। जो डालेंगे वही निकलेगा। ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, इंद्रियां जो हैं, आंख नाक कान मुख, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेंसेस के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं। तो हमारे भीतर यहाँ से इनपुट आता रहता है। हम जो अंदर भरेंगे वही संस्कार बनेंगे। अगर हम बाहर से कोई गलत मटेरियल अपने भीतर नहीं जाने देंगे तो हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसलिए आजकल तो एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ भी बच्चे भी देख रहे हैं, कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं है, बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उससे क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बच्चों के संस्कार बहुत बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे। माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं, बाद में माँ बाप कहते क्या करें। माँ बाप बच्चों के कारण डिप्रेशन में है, और बच्चे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो एक हम बड़ी ही नाजुक स्थिति से जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने आके जो हमारा हेड टॉप है, इसी के ऊपर काम करना शुरू किया है। हमें ज्ञान दिया है, वाइडर पर्सपेक्टिव हमें दिया है, वाइड स्पेक्ट्रम दिया है सोचने का। हमें बहुत दूर तक देखने की दृष्टि दी है। हम परम धाम तक देख पा रहे हैं, नहीं तो अंतरिक्ष से परे सोच नहीं पाते थे। तो भगवान ने हमें दूर दृष्टि दी है, हमें दूरंदेशी बनाया है, हमें ज्ञान दिया है, योग दिया है, हमें समझाया है कि बच्चे डिवाइन वर्चूज को धारण करो। तो जो सुख तुमने पाया है वो सुख दूसरों में भी बांटो। ऐसा नहीं है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ, बस मुझे तो समाधि में रहना है, दूसरा कोई समाधि में रहे ना रहे मुझे मतलब नहीं। ये है स्वार्थी एटीट्यूड। भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं। नहीं तो हम भी जैसे जंगल में बैठे, हिमालय की कंदराओं में बैठे महात्मा हैं जो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए लगे हुए हैं, हम भी उन जैसे ही हो जाएंगे। भगवान कहता है नहीं, तुम्हें दूसरों को भी ज्ञान का नेत्र देना है। तुम भी पहले अंधे थे, अंधे की औलाद अंधे, अंधे की औलाद अंधे, सारा संसार ही है। धृतराष्ट्र पिता जो बच्चों की कमियां नहीं देखता, और माँ ने आंख पे पट्टी बांधी हुई है, बच्चों को सत्य का साक्षात्कार नहीं कराते। तो ये संसार धीरे धीरे नर्क बनता जा रहा है। तो भगवान आके हमें जगा रहे हैं, बच्चे नो, इधर नहीं जाना है। तुम्हारे भीतर एक सॉन्ग ऑफ एक्सीलेंस, तुम्हारे भीतर सॉन्ग डिवाइन है, तुम्हारे भीतर गीता प्रकट हो सकती है, ज्ञान का गीत प्रकट हो सकता है तुम्हारे भीतर। जो डॉर्मेंट है, जो सुषुप्त अवस्था में है, उसको तुम्हें जागृत करना होगा।
अपने भीतर उस एक्सेलेंस को, उस उत्कृष्टता को, उस श्रेष्ठता को, उस पवित्रता को, उस दिव्यता को तुम्हें प्रकट करना होगा। हजारों लोग, लाखों लोग पैदा होते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह और मर जाते हैं। एक समय आता है किसी को पता भी नहीं लगता कि कोई इस धरा पे आया था। नॉन एंटिटी की तरह उनकी एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, कोई महती योगदान नहीं है। अपने ही एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, उससे कभी बाहर नहीं निकलते। बहुत दुनिया ऐसी मीडियोकर लाइफ जी रही है, उस मीडियोक्रिटी से बाहर नहीं निकलते। एक्सेलेंस में बहुत कम लोग जाते हैं। तो हमें थॉट्स में भी एक्सेलेंस लानी है, स्पीच में भी एक्सेलेंस लानी है, कर्मों में भी एक्सेलेंस लानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गारंटी है कि हमारा जीवन टेंशन फ्री हो जाएगा। जितने तनाव हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हम चाहते हैं हमारे जीवन में तनाव ना हो। हम तनाव के बारे में ना सोचें, हम ये सोचें कि जीवन में एक्सेलेंस कैसे आए। ये भी एक अप्रोच है। हम उसके कारण भी जानने की कोशिश करेंगे, उस पे कैसे ओवरकम करना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी जो सॉन्ग ऑफ एक्सेलेंस है, सॉन्ग डिवाइन है, जो भगवत गीता है, वो प्रकट होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का भी बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जब महात्मा बुद्ध ने 49 डेज उपवास किया और बेहोश होकर गिर गए, सेंसलेस हो गए, तो वहां वो बेहोश होकर पड़े थे। उस जिस गांव के पास पड़े थे वहां की एक लेडी जिसका नाम सुजाता था, वो एक वृक्ष पूजन के लिए, वन पूजन के लिए आई थी। वहां उनके गांव में वृक्षों को पूजने की परंपरा थी। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, मृत प्राय है। तो उसमें उसके पास खीर थी। उसने महात्मा बुद्ध के होठों से खीर लगाई तो महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा होश हुआ, हलचल आई शरीर में। उसने और खीर खिलाई, थोड़ी और खिलाई, और महात्मा बुद्ध, तब तक शायद बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, तो वो धीरे धीरे खड़े होते गए। तो सबसे पहला सिद्धांत महात्मा बुद्ध के जीवन में सुजाता ने दिया, एक माता बहन ने दिया कि वीणा की तार को इतना ना कसो कि वो टूट जाए, और वीणा की तार को इतना ढीला ना छोड़ दो कि उससे संगीत ही ना निकले। ये बहुत बड़ा सिद्धांत था, बहुत बड़ा एक अनुभव था। महात्मा बुद्ध को टच हुआ, जो दिल से लगी बात। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। हमें ये बैलेंसिंग सीखनी है। थॉट्स में बैलेंसिंग, वाणी में बैलेंसिंग, कर्मों में बैलेंसिंग। इसको उन्होंने मध्यम मार्ग भी कहा, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, बैलेंस का मार्ग। तो भगवान भी हमें यही कह रहे हैं, बच्चे तुम इस संसार में रहो, अपना कर्तव्य पालन करो। मैं तुम्हें किसी चीज से रोकने नहीं आया हूं, लेकिन मैं किस भाव दशा में, मनोदशा में तुम इस संसार में प्रवेश पा रहे हो, वो तुम्हें चेंज करनी होगी। अभी तुम अज्ञान में जी रहे हो, अभी तुम्हें ज्ञान योग का अभ्यास करना है, सहज राजयोग का अभ्यास करना है। तुम कर्म वही होंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी भाव दशा, मनोदशा बदल जाएगी तो कर्म का फल चेंज हो जाएगा। तुम डिटैच होके भी कर्म कर सकते हो, तुम कर्म योगी बन के भी कर्म कर सकते हो। और जब तुम वो करने लगोगे तो तुम्हें उस डिटैचमेंट से एक सुख मिलेगा। कर्म भी बहुत अच्छा होगा,
आप नॉन जजमेंटल हो जाएंगे, आप अनबायस्ड हो जाएंगे, आप आनंद में डूब जाएंगे, आप खुशियों में डूब जाएंगे, आप मस्ती में चले जाएंगे, आप इंटॉक्सिकेशन में चले जाएंगे, आप खुमारी में चले जाएंगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी खुमारी चढ़ेगी जो दिन रात रहेगी। दूसरे नशे तो रात को पीते हैं, शाम को पी और सुबह उतर जाती है, सुबह तौबा कर लेते हैं फिर शाम को पी लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी खुमारी, ऐसी मस्ती, जहाँ होश और बेहोश, एक तरह की बेहोशी भी होती है और होश भी होता है, दोनों मिल जाते हैं, एक मस्ती होती है, डिविनिटी होती है। आप इस दुनिया से अलग होते हैं, अलौकिक होते हैं। भगवान हमें वो मस्ती देने आया है। ये व्यापार विरला व्यापारी, लेकिन इस व्यापार को कोई विरला ही करता है। ये सच्चा सौदा है। गुरु नानक देव जी ने भी सच्चा सौदा किया था। उनके फादर ने 20 रुपए दिए थे उनको, जाओ कुछ ला के बिजनेस कर लो कुछ। उनको संत मिले, उन्होंने उनको खाना खिला दिया। वो भूखे थे। उसने कहा कि मैं तो सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो भगवान भी हमें सच्चा सौदा करना सिखा रहे हैं, हमारी आत्मा को जगा रहे हैं। क्योंकि विवेकानंद ने भी जैसे कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। सारे धर्मों का यही सारांश है। चाहे स्थूल की से सूक्ष्म की यात्रा पे जाओ अथवा सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा पे जाओ, नियम एक ही है, लक्ष्य एक ही है, डिविनिटी को एक्सप्रेस करना, मैनिफेस्ट करना। हमारे भीतर जो दिव्यता पवित्रता है, जिसके कारण देवत्व था हमारे भीतर, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जैसे जैसे हमारा देवत्व प्रकट होगा ज्ञान योग से, तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, सारे तनाव पता ही नहीं रहेगा। बाबा कहता तुम बेगम में चले जाओगे, तो बेगमपुर के बादशाह बन जाओगे। बेगमपुरा शहर का नाम। कौन से शहर में जाएंगे? बेगमपुरा। स्थिति कैसी होगी? बेगम, जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो तभी होगी जब हमारी डिविनिटी पूर्णतया एक्सप्रेस होने लगेगी। और इसके लिए बाबा कहते हैं मन वचन कर्म में एक तानता होनी चाहिए, यूनिसन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तभी मेलोडी पैदा होगी जीवन में, मेलोडियस लाइफ हो जाएगी। हेड, हार्ट, हैंड। हेड का मतलब क्या है? ये जो हेड है हमारा, इसका मतलब है विजडम, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, रैशनल पावर। दूसरा है हार्ट। हार्ट स्टैंड्स फॉर इमोशनल पावर। हमारे भीतर इमोशंस हैं, हर तरह की हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इमोशन कौन सी है? LOVE, प्रेम। प्रेम जैसी नोबल इमोशन, दिस इज द नोबलेस्ट इमोशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। साच कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं ये सत्य वचन कहता हूँ, साच कहूँ सुन लेओ सभे, सब ध्यान से सुन लो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही भगवान को पाया है। तो हमें परम पिता परमात्मा को पाना है। परम पिता परमात्मा को पाना है तो प्रेम अपने भीतर जागृत करना होगा।
जब तक वो प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक वो सॉन्ग डिवाइन भी जागृत नहीं होगा। तो हमें हेड, हार्ट और हैंड के बीच में संतुलन बिठाना है। वो संतुलन हमारे जीवन में नहीं है, तो वो संतुलन हमें इस जीवन में बिठाना है। तो लाइफ जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब सिंक में आते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, तभी ऑर्केस्ट्रा अच्छा लगता है। नहीं तो इट इज जस्ट लाइक ए नॉइज, सिर्फ धम 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 होती रहेगी। लेकिन जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे म्यूजिशियंस भी जब बैठते हैं म्यूजिक निकालते हैं तो सब सिंक्रोनाइजेशन में होता है। ऐसे हमारी भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार जब आपस में लयबद्धता में आएंगे, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, जीवन से आनंद घटित होगा। हमारे जीवन से तनाव जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं महाभारत में अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधि है। हम लोग ही अपने रिश्तेदार संबंधियों के कारण कई बार हथियार छोड़ के बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि हम इस जीवन के युद्ध को नहीं लड़ेंगे। लेकिन भगवान ने हमें सिखाया कि जो तुम जिनको मित्र संबंधी समझ रहे हो, वास्तव में जैसे गीता में कहा, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। आत्मबोध कराया, अर्जुन को आत्मबोध कराया, गीता ज्ञान दिया और उसकी जिम्मेवारियां बताई कि ऐसे मोह में फंसने से तुम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर पाओगे, तुम इस जीवन को जी नहीं पाओगे। तो तुम्हारे भीतर ही हम लोग अब उस जो कौरव और पांडव हैं उनके अर्थ को अब हम जानते हैं कि दो तरह की संपत्ति है संसार में, दो तरह की प्रकृति है, दैवी प्रकृति, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। ये दोनों हमारे भीतर हैं। हमारे भीतर राम भी है तो हमारे भीतर रावण भी है, हमारे भीतर कृष्ण भी है तो हमारे भीतर कंस भी है। तो हमें किसको जगाना है, ये हमें हमें रोज सीखते हैं कि जो है राम को जगाना है और रावण का दहन करना है। रावणी जो संस्कार है हमारे भीतर, दुर्योधन दुशासन वाले संस्कार हैं, जो शकुनी वाले संस्कार हैं, जो मंथरा वाले संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें खत्म करना होगा। नहीं तो अर्जुन की तरह हम भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। और जब हम गीता का ज्ञान सुनेंगे तो हमें एक एक दिन हम कह उठते हैं, अर्जुन कह उठता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्य वचनम तव, कि मेरे मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, होश आ गई है, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और मैं अब स्थित हो गया हूं, मेरा मन बुद्धि ठहर गया है। हे प्रभु आप जो कहेंगे मैं वो युद्ध करने को तैयार हूं। तो वो युद्ध जो है हमारा आसुरी वृत्तियों से है। तो जो तनाव है उस किस कारण है, आसुरी वृत्तियों के कारण है, कौरवी वृत्तियों के कारण है। कौरव पांडव किस चीज का नाम है, कौरव पांडव एटीट्यूड का नाम है। जो कौरव है वो नेगेटिव एटीट्यूड है, डिप्रेसिव एटीट्यूड है, और जो पांडव है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो हमें देखना है कि कौन सा हमारा एटीट्यूड है, कि हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है, हम किस चीज को वैल्यू देते हैं, किस चीज को हम वैल्यू नहीं देते हैं। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो केवल महाभारत का अर्जुन ही तनाव में नहीं है, हम सब तनाव में हैं। और वो तनाव का कारण कौन होते हैं, जो अनरिलेटेड हैं वो कभी भी तनाव का कारण नहीं होते। जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है
जैसे इतना बड़ा करनाल है, लाखों लोग इसमें रहते हैं, लेकिन हमारा लेन देन कितने लोगों से है? वही हमारे सुख दुख के निमित्त बनते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन भगवान तो अंत में यही कहते हैं कि तुम्हारे सुख दुख के लिए यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारे तनाव के लिए तुम ही जिम्मेवार हो, दूसरा नहीं है। दूसरे ने तो कुछ किया, उसके कुछ भाव रहे होंगे, आपने उसको और मिस इंटरप्रेट कर लिया। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता तो वहां से भी कुछ सीख लेते आप, लेकिन आप नहीं सीख पाए क्योंकि आपकी मेंटल ट्रेनिंग नहीं है। भगवान हमें मेंटली ट्रेन कर रहा है, हाउ टू लिव लाइफ फर्स्ट क्लास, एक्सेलेंट मैनर। जिंदगी को फर्स्ट क्लास हम कैसे जिए, ये हमें सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो दुखी रहेंगे, तनाव में रहेंगे। तो ये जो भगवान हमें विधि और विधा सिखा रहे हैं, हमें ये सीखना होगा, क्योंकि इस वक्त भी संसार में धर्म गलानी का ही समय है। बहुत धर्म गलानी होती जा रही, कोई मर्यादाएं, धीरे धीरे काम क्रोध लोभ ओंकार, रावण पूरी प्रकट रूप में है, और हम हर साल उसको लंबा भी कर रहे हैं, बड़ा भी कर रहे हैं। ये जो हमारे भीतर बैठा हुआ रावण है, ये अब बड़ा होता जा रहा है। तो इस रावण को मारना है। जब ये रावण मरेगा तो दिवाली आएगी, जीवन में आनंद आएगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ आएगी। आज इतना ही, कल जो है इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इस विषय के ऊपर फिर से डील कर रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं इसी में से, और वरना तो इस टॉपिक को 2-3 दिन हम कोशिश करेंगे कि पूरी इसकी डिटेल में जाएं। और जब ये टॉपिक ख़त्म हो तो हमें अंदर से ऐसा लगे कि हमारा तनाव जो हमारे सिर पे बोझ था, टेंशन का, टेंशन अटेंशन में कन्वर्ट हो गई है, आनंद में कन्वर्ट हो। तो ये भाव हमें जो है लाना है। अभी दोनों हाथ जोड़ लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अटेंड किया सेशन। आप सबसे निवेदन है, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा रेलेवेंट है समाज के लिए। आपका 1-2 मित्र तो हर एक के होते ही हैं। अगर आप यही सेवा करें तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे आत्माएं जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।